ओके एवरीवन, सो जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारा जो एडवांस कोर्सेज की लॉन्च है जो आज से स्टार्ट है। ठीक है। और हम जो ये कोर्सेज हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बहुत ही मेजर कंसर्न कोर्सेज हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। कि कौन कौन से लोग मुझे ये बताएं पहले एक्साइटेड हैं कि न्यू कोर्स लॉन्च हो रहे हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में, जो कि बहुत देर से काफ़ी ज़्यादा सजेशंस वगैरह आ रही थी ऑलरेडी कि काफ़ी टाइम से किसी न्यू कोर्सेज लॉन्च हों। और जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि डिफरेंट कोर्सेज हम लोगों ने लॉन्च किए हैं और वो ऐसी सीरीज़ हैं जो कि आप ऑलरेडी जो हैं वो उसके बारे में एक्साइटेड थे। अच्छा मैं बताओ कितने लोग हैं जो कि शॉपिफाई के लिए एक्साइटेड थे कि यार शॉपिफाई का कोर्स आए, हम लोग सीखें किस तरीके से आप अपना जो है वो स्टोर बना सकते हैं, ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। कितने लोग हैं शॉपिफाई के बारे में इंटरेस्टेड थे? ओके। सो कितने लोग हैं जो कि मेरे कोर्स के लिए इंटरेस्टेड थे जो कि डिजिटल मार्केटिंग का है? ऑलरेडी आप लोग काफ़ी देर से जो है वेट कर रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के रेलेवेंट कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग का ऑलरेडी कोर्स है, लेकिन अब जो है वो एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है। फिर अमेजोन वीए का मतलब बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी। फिर हमारे पास यूआई यूएक्स की क्वेरीज बेतहाशा थी। और फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी थी, सर आप कोडिंग के कोर्सेज क्यों नहीं लॉन्च करवा रहे, मतलब कोई प्योरली प्रोग्रामिंग के कोर्स जिसमें आपके पास जो है एच टी एम एल आए, सी एस एस आए, पी एच पी आए, आपके पास लारावेल आए, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आए जिनके ऊपर जो है जे क्वेरी है उनके ऊपर काम करें। ठीक है। प्रॉपर वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग का प्योरली कोडिंग कोर्स होना चाहिए। तो चार के चार कोर्सेज जो हैं हम लोगों ने लॉन्च किए हैं और इनके पीछे कोई 6 मंथ्स की स्ट्रगल है जो कि लॉन्च किए गए हैं। प्रॉपर इनकी आउटलाइन और टॉप क्लास इंस्ट्रक्टर्स हायर किए गए हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। और डेमो भी सिर्फ आप लोगों को इसलिए प्रिपेयर किया गया है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि क्लासेस किस तरह से होंगी। तो बाकी फिर आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं वो कंटिन्यू करेंगे डेमोज वगैरह। 4 PM से ऑनवर्ड्स आपके 10 PM तक डेमोज हैं 6 के 6 कोर्सेज के। ठीक है। बाकी जो फीस स्ट्रक्चर है सारा कुछ वो आपको एनएस ट्रेनिंग जो है ऑफिशियली वो शेयर करेंगे। ठीक है। बाकी मैं कोर्स का प्लान बता देता हूँ कि आप लोगों ने अक्सर जो है वो काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज थी कि सर 1 महीने में कोर्स कंप्लीट नहीं होता। कितने लोग ऐसे कहते थे यार 1 महीने में कोर्स जो है वो समझना मुश्किल हो जाता है? कितने लोगों की क्वेरीज थी ये वाली? फिर हम लोगों ने ये किया है कि इस दफ़ा ये जो कोर्सेज हैं ये 1 मंथ नहीं, ये 2 मंथ के लिए कर दिए, मतलब ये 2 मंथ कोर्स होगा जो कि लॉन्च होगा। ठीक है। फिर आप लोगों में से काफ़ी लोग क्लास कह रहे थे कि सर 8 क्लासेस कोर्स के लिए कम होती हैं, तो हम लोगों ने जो है अभी 48 क्लासेस कर दी हैं इसके अंदर। ठीक है। तो 48 क्लासेस हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो है वो आपका 2 मंथ्स का कोर्स है और 8 वीक्स होंगे टोटल। ठीक है। तो अभी जो है आप लोगों का फोकस जो है वो होना चाहिए ज़्यादा कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है। ठीक है। अभी के लिए आप लोगों की जो है वो मेन कंसर्न ये होगा कि अभी जो इंस्ट्रक्टर है वो कंटिन्यू करेंगे विद दी शॉपिफाई। बाकी डिटेल जो है सारा कुछ वो आप लोग देखेंगे बाद में। ठीक है। अभी मेनली जो है आप कंसर्न ये करो कि आप लोगों ने किस तरीके से डिस्कस करना है। मैं चैट्स आप लोगों की जो है वो कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर रहा हूँ। ठीक है। आपको होस्ट को या को होस्ट को मैसेज कर सकते हैं कोई भी क्वेरी के लिए। तो बाकी जो आपकी चैट्स हैं आपका फोकस जो है मेन डेमो की तरफ हो। ठीक है जी। जी दनान, गो है ओवर टू यू, आप कंटिन्यू कर सकते हैं और फिर एंड पे मैं लास्ट 5 10 मिनट्स में आऊँगा। ठीक है। ठीक है। ओके टेक केयर। ओके। ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ जो फेमिलियर हैं, जो अभी मेरे साथ कोर्स कर रहे हैं एसईओ में मेरे साथ, और कंटेंट राइटिंग वाले भी मैं देख रहा हूँ इसमें। अच्छा, तो अब बेसिक रीज़न भी यही थी हमारा कोर्सेज को अपडेट करने का। कुछ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते हैं, वो उनको पता भी है कि हम वेबसाइट्स की तरफ भी आ रहे हैं ताकि हम बिजनेस को थोड़ा सा एनहेंस करें। ठीक है। तो अब आप लोगों को ई कॉमर्स की तरफ डेवलप करने की रीज़न ये थी कि ताकि आप लोगों को एक तो चीज़ों का ज़्यादा पता चले कि आप लोग किसी बिजनेस की तरफ अगर आना चाह रहे हो। ठीक है। होता है कि भाई हमने जॉब नहीं करनी। ठीक है। कोई होता है जिसने जॉब को प्रेफर नहीं करना। मेरे जैसा बंदा है वो कहता है भाई मैं जॉब को प्रेफर नहीं करना चाह रहा। ठीक है। मैं मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी कितने भी पैसे हो, मैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ। ठीक है। तो मैं घर बैठ के कोई ना कोई चीज़ ऐसी प्रोडक्ट ले लूँ। ठीक है। जिसको मैं घर बैठ के ऑनलाइन सेल कर सकूँ। ठीक है। हेडिक ये है ना कि आप सुबह 9 से 5 जॉब करो। ठीक है। और देन आप टायर्ड हो, घर आके बैठो, आप लोगों के पास अपना टाइम ना हो। ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि भाई कोई बिजनेस करना चाह रहा है। ठीक है। वो चाह रहा है कि भाई मेरे पास अपनी हर चीज, मैं अपना अपने आप का बॉस खुद ही हूँ। ठीक है। तो शॉपिफाई उनके लिए बेहतर है। ठीक है।
स्किल्स लेना अच्छी बात है, ठीक है, उन स्किल्स को यूज करना डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, ठीक है, या आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो वो उससे भी ज्यादा एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो आप लोगों को शॉपिफाई का बताने का मकसद सिर्फ ये है, या इन कोर्सेज को लेके आने का मकसद ये है, क्योंकि आपके पास स्किल्स एक्स्ट्रा हो, जो डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट में, ठीक है, वो आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, वर्डप्रेस से हो सकते हैं, ठीक है, वो एक सेपरेट फील्ड है, ठीक है। अब जो आपका स्टोर है वो आपका वर्डप्रेस पे भी बन सकता है, ठीक है, सेम स्टोर आपका शॉपिफाई पे भी बन रहा है, ठीक है, लेकिन उन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है वो नेक्स्ट चलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ अभी आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि शॉपिफाई पे आने की या अपने किसी भी स्मॉल बिजनेस को शॉपिफाई पे ऐड करने की रीजन क्या होती है, ठीक है। शॉपिफाई पे काम करना रादर देन अदर फील्ड वो ज्यादा इजी, ठीक है, क्योंकि आपका जो काम है ना शॉपिफाई पे वो इजी टू मैनेज हो जाता है, ठीक है। हमने कुछ आउटलाइन बनाई थी आप लोगों के लिए, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये कुछ आउटलाइन टॉपिक्स हैं, ठीक है। आपके जो 48 क्लासेस होंगी वो तो एक सेपरेट सिनेरियो होगा। द मेन थिंग इज जो यहाँ पे आपको आउटलाइन यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट में दिख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं कि आप अगर शॉपिफाई को अप्रोच करते हो, आप लोगों ने अगर अपना बिजनेस सेटल करना है या अपने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। आप बिजनेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, एक वो चीज है, ठीक है। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो आप उसको मैनेज किस तरह कर सकते हैं, अगर आपने उसको मैनेज करना है तो आप उसके ऊपर ट्रैफिक किस तरह जनरेट कर सकते हैं। आइदर यू कैन गो फॉर एसईओ, आइदर यू कैन गो फॉर पीपीसी, या आइदर यू कैन गो फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। अब वो किसी भी टाइप में हो सकती है, ठीक है, वो एक सेपरेट सिनेरियो होता है। द मेन थिंग इज कि आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर खड़ा करना है, कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर है तो आपके पास कोई आप कह सकते हैं, आपके पास अगर मिरर है ना तो आप मिरर में हर चीज को एनालाइज कर सकते हैं। अब मेरे पास आप देख सकते हैं एक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी आपको लुक दिखाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। आप ये लुक देख सकते हैं, अब ये थीम फ्री है मेरे पास, ठीक है। तो आप लोगों को अगर मैं आउटलुक दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब आपको एक चीजें बनानी भी सिखाई जाएंगी, ठीक है। अब ये सिर्फ होम पेज है, ठीक है, इसके ऊपर सर्विसेज पेजेस जिस तरह हम अदर पेजेस पे काम कर रहे हैं, इसके ऊपर प्रोडक्ट किस तरह सेट की गई है वो आपको दिखाता हूँ। आप ये नेविगेशन से देखें, हर चीज यहाँ पे लिस्ट की गई है, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्ट में कहा था शॉपिफाई क्या है, इजी टू मैनेज है, यानी कि हम इसको बड़े प्यार से इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों मैनेज कर सकते हैं, हमने शॉपिफाई पे सिर्फ अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है। मैंने आपको कहा था वर्डप्रेस के ऊपर स्टोर बनाया जा सकता है, 100% एक्यूरेट चीज है, क्योंकि वो कॉमर्स की आपको वो भी फैसिलिटीज देता है। लेकिन वो कॉमर्स जब आप सेट करते हो ना वर्डप्रेस के ऊपर, ठीक है, वो कॉमर्स पे क्या होता है, वर्डप्रेस पे आपका टाइम टू टाइम जैसे ट्रैफिक इंक्रीज होती है ना, आपकी वेबसाइट डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। वर्डप्रेस पे ये इश्यूज आते हैं, ठीक है। आप में से अगर कोई डेवलपर है तो उसको ये चीज का आइडिया होगा कि जितनी ज्यादा ट्रैफिक इंक्रीज होती है वर्डप्रेस के ऊपर, उतना ही ज्यादा आपकी स्पीड डाउन हो जाती है, ठीक है। तो उसको फिर साथ साथ अपडेट करना पड़ता है, जबकि शॉपिफाई पे ये चीज नहीं है। शॉपिफाई पे क्या है कि आपका जितना भी सिक्योरिटी का सिस्टम है, जितना आपका मेंटेनेंस का सिस्टम, वो मैनेज हो रहा होता है बैकएंड पे, ठीक है। उसमें क्या चीज है, आपकी होस्टिंग प्रॉपर चल रही होती है, शॉपिफाई के प्लान्स में होती है, वो आपका सिस्टम सारा एक साइड पे होता है, उसमें हमें कोई भी चीज हेडेक लेने की जरूरत नहीं होती। हमने सिंपल वेबसाइट को मैनेज करना होता है, ठीक है। अब मैंने आपको सिंपल एक दिखा देता हूँ किस तरह मैंने यहाँ पे मैनेज किया, आपको सिर्फ इंटरफेस दिखा रहा हूँ, देन हम आपको साथ साथ चीजें दिखाता हूँ। हर चीज की एक प्रॉपर लेआउट है, ठीक है, आप देख सकते हैं हर चीज लगी हुई है यहाँ पे, एक एक चीज यहाँ पे लगी है, ऐड टू कार्ट किया हुआ है, प्राइसेस मेंशन है, डिस्काउंट मेंशन है, हर चीज जो प्रोडक्ट सोल्ड है उसका भी आपको दिखा देता हूँ। ये हम जब ऐड टू कार्ट में क्वांटिटी ऐड करते हैं तो हमें जिस तरह यहाँ पे ये सोल्ड है, ठीक है। अब ये लोड हो जाती है, ठीक है, लोड हो गई, ये सोल्ड है इसमें, तो हमें सिर्फ इन्वेंट्री में चीजें ऐड करनी होती हैं, ठीक है, और कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको जो चीजें मेंशन की हैं आउटलाइन में आप देख सकते हैं, ई कॉमर्स एंड शॉपिफाई अकाउंट डैशबोर्ड, ठीक है। एक मेन चीज ये हो जाती है, आपने सिंपल अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है, और आपका डैशबोर्ड एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। किस तरह होगा, आपको मैं ले चलता हूँ लेफ्ट ओवर 10, ये आपका होम पेज है सिंपल, ठीक है, आप देख सकते हैं आप। अच्छा, सेकंड चीज, आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो आप उसको मॉनिटर भी कर सकते हो। आपके एनालिटिक्स शॉपिफाई के ऊपर होते हैं, प्रॉपर ए टू जी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आप इन चीजों को देख सकते हो, आपकी इस प्रोडक्ट के ऊपर कितने % ट्रैफिक है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे पास रिसेंट ऐड चल रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं ट्राउजर के ऊपर ऐड चल रहा है, ट्राउजर पे कितने रिव्यूज हैं, ठीक है, ये चीजें आ रही है, ये एनालिटिक, इनको एनालिटिक्स कहा जाता है, ठीक है, जो आपकी मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब ये हम मार्केट कर रहे हैं फेसबुक के थ्रू, ठीक है, लेकिन वो मार्केटिंग कनेक्ट है हमारे पास शॉपिफाई के थ्रू, ठीक है।
हमारे पास जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो एक दफा इंटरफेस दिखा देता हूँ। अब ये हमारे पास ऑर्डर्स आए हैं जो अनफुलफिल्ड है, जिनको हमने अभी तक बुक नहीं किया, ठीक है। ठीक है, ये सेकंड पेज ओपन हो गया। अब यहाँ तक हमारे पास ऑर्डर आ चुके हैं, कल से लेके अभी तक के ऑर्डर्स हैं, ठीक है। जो फुलफिल्ड हुए हैं ये एप्स और कोरियर के थ्रू होते हैं, ठीक है। आप जिस कोरियर के थ्रू काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप हम स्विफ्ट के थ्रू काम कर रहे हैं, टीसीएस के थ्रू काम कर रहे हैं, तो हम उनके थ्रू इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इनकी बुकिंग हो जाती है, ठीक है। वो इंटीग्रेशन एक सेपरेट सिनेरियो, वो जब टाइम आएगा तो वो आप लोगों को दिखाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डैशबोर्ड आपके सामने है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स आप लिस्ट कर सकते हो, बहुत इजी काम है। शॉपिफाई मेरे ख्याल से वर्डप्रेस से ज्यादा इजी है, ठीक है। जिस तरह मैंने मेरे पास जो स्टूडेंट्स थे एसईओ के, उनको मैंने एक चीज कही थी, डिजिटल मार्केट में आपका एसईओ से ज्यादा आसान कोर्स कोई भी नहीं है, ठीक है। एसईओ की जो स्किल्स हैं वो हर फील्ड से ज्यादा इजी है। द थिंग इज आपको सेल्फ लर्निंग की जरूरत है। हमेशा आपको एफर्ट थोड़ा सा पुट करनी पड़ती है स्टार्ट में। अगर आप एफर्ट्स पुट करते हो किसी भी टाइम प्रोडक्ट के ऊपर, किसी भी बिजनेस के ऊपर, किसी भी लर्निंग स्किल्स के ऊपर, तो आप उस चीज को बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अगर मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे हूं तो इसका मतलब मेरे पास, मैंने बैकएंड पे कुछ ना कुछ एफर्ट्स पुट किए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस जिसके होंगे इंशाल्लाह उसको भी सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो आउटलाइन है, आप लोगों को आउटलाइन भी मिल जाएगी, ठीक है। अभी जो चीजें हैं ना, मैं सिंपल आपको वो चीजें बता रहा हूँ। सेकंड चीज, थीम। हमें थीम पे ये क्वेश्चन आता है कि भाई हम थीम पेड लेंगे या फ्री थीम लेंगे। हमें नल थीम भी मिल जाते हैं, ठीक है। हमें क्रैक नल थीम होता है जो फ्री थीम होता है, जिसका हमें क्रैक वर्जन फाइंड आउट किया होता है, ठीक है। हमें पेड थीम भी मिल जाते हैं। पेड थीम वो, अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। मैं क्या कहूँगा कि भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मैं थीम के ऊपर जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि भाई मैंने ऐसे थीम यूज करना है जो फ्री थीम हो, ठीक है। मैं आपको थीम पे लेके चलता हूँ, ऑनलाइन स्टोर, थीम। अब मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट साइट्स ओपन की हुई हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह वर्किंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे थीम आ जाते हैं अभी, जिनको हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये फ्री थीम आ रहा है, डाउन थीम, ठीक है। हम जो लेफ्ट ओवर पे उसके ऊपर हम यही यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसका इंटरफेस दे सकते हैं लेफ्ट ओवर का, ये डाउन थीम चल रहा है, ठीक है। तो हम फ्री थीम के ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं, हमें वो आउटपुट वही आ रही है जो हमें पेड थीम से आनी थी। पेड थीम से क्या होता है कि लुक काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है, ठीक है। जबकि आपकी जो फ्री थीम है वो भी आपको वही काम प्रोवाइड कर रही होती है, वही आपको डाटा प्रोवाइड कर रही है, वही आपको लीड्स प्रोवाइड कर रही है जो आपका पेड थीम कर रही है। द थिंग इज, जो मेन चीज डिपेंड करती है वो होती है आपके हाथ में पैसे कितने हैं, ठीक है। पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट करते जाएं। जितना कहते हैं ना, गुड़ गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ठीक है। तो हम, हमारे पास पैसे नहीं है इसका मतलब हमारे पास गुड़ नहीं। तो हमने मीठा ज्यादा करने के लिए हम फ्री चीजें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मेन चीज होती है, डिपेंड करती है आप सोचते कैसे हैं, ठीक है। एससीओ में भी कोई, एससीओ इसमें भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। एससीओ आप किसी भी फील्ड में चलें, जैसे हम कहते हैं ना मैथ, मैथ आपकी जान नहीं छोड़ता, किसी भी सब्जेक्ट में चलेंगे मैथ आपके साथ चलता है। तो इसमें भी ये चीज है, डिजिटल मार्केटिंग में हर चीज, एक चीज दूसरी चीज के साथ लिंक है, ठीक है। लिंकिंग कभी भी खत्म नहीं होती। अब इसमें वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट है, शॉपिफाई में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसमें हम छोटे बिजनेस को सेटअप करते हैं, ठीक है, ताकि हम उस बिजनेस को क्या कर सकें, ग्रो कर सकें। शॉपिफाई एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है। जिस तरह आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपको अमेजोन का आप लोगों को आइडिया होगा, तो शॉपिफाई भी एक प्रॉपर स्टोर है कि आप अपने घर बैठ के आप अपना स्टोर बना सकते हैं। आपके पास फिजिकल लोकेशन नहीं है तो आप उस स्टोर को मैनेज कर सकते हैं विया ऑनलाइन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने यही चीज करनी है, हम अपना स्टोर बनाएंगे घर बैठ के, ठीक है। हम डोमेन बाय कर, सिंपल हमारे जो खर्चे हैं ना वो सिर्फ डोमेन पे आएंगे स्टार्ट में, ठीक है। फर्स्ट 3 मंथ में आपको वैसे ही इतना पे नहीं करना पड़ता, जो $1 या $2 होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक पैकेज बाय करना पड़ता है, ठीक है। तो 3 मंथ के अंदर हम इतनी तो इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर सकते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस से, कि हम आने वाले टाइम के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमने शॉपिफाई को सिर्फ पे करनी है, वो वहां से बजट निकाल सकें, ठीक है। तो मैं, हम किस तरह मैनेज कर रहे हैं मैं आपको वो बताता हूँ। हमारे पास जो एसक्यू हैं वो हमारे पास हैं 100 एसक्यू हैं, ठीक है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट्स, अब ये देखिए, बैग्स, बेसिक पोलोस, बेसिक टी शर्ट्स, बेल्ट्स, बॉक्सेस, कैप्स, कैजुअल शर्ट्स, कॉटन चिनो, डेनिम जैकेट, ड्राई फिट। अब मेरे पास ये बेसिक 8-10 आ रही हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल और प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है।
अब इस शर्ट्स में आपको देख सकते हैं, ठीक है, कितनी आपके पास वैरायटीज आ रही हैं जो सिर्फ पोलोस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, बल्क में, ठीक है। तो हमने एसक्यू, हमारे पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है, ठीक है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट अच्छी का मतलब है कि हम वैरायटी ऑफ रेंज में काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 50 रुपए है, ठीक है, तो आप उस 50 रुपए से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप स्टार्ट में लिमिटेड होके काम करें, ठीक है। अगर आपकी जो ट्रैकिंग है, जो आपका वे है, वो अगर एक्यूरेट है ना, तो आप लीड्स भी अच्छी ले सकते हो, ठीक है। आप लीड्स अच्छी लोगे तो आपको बिजनेस आना स्टार्ट होगा, ठीक है। आपकी मार्केटिंग के ऊपर होता है टोटली, आप मार्केटिंग किस तरह कर रहे हो। मार्केटिंग अच्छी कर रहे हो तो आपको बिजनेस 100% आएगा। मार्केटिंग में कुछ आपके फॉल्स हो रहे हैं, कोई आप डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी नहीं कर रहे हो, ठीक है। मार्केटिंग में आपके पास कोई एड्स प्रॉपर नहीं वर्क कर रहा, कोई हैशटैग आप अच्छा ऐसा यूज कर रहे हो जिससे आपके ट्रैफिक के ऊपर इम्पैक्ट नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा कोशिश ये करते हैं, हम जब भी एड रन करते हैं तो हम काम कर रहे हैं लेफ्ट ओवर पे, ठीक है, जो रेप्लिका को रिप्रेजेंट करता है। तो हम अपने हैशटैग की भी कोशिश करते हैं कि हम जो हमारे पास ओरिजिनल आर्टिकल है हम उसको हैशटैग के ऊपर यूज ना करें, ठीक है, ताकि वो मार्केट, क्योंकि गूगल बॉट है या जो सोशल मीडिया का वो बॉट होता है वो उसके ऊपर वर्किंग कर रहा होता है, उसने देखना होता है कि भाई रेप्लिका के ऊपर ओरिजिनल आर्टिकल का कंटेंट या उसका हैशटैग क्यों है, ठीक है। तो इस पेनल्टी से बचने के लिए हम फिर कुछ कोशिश ऐसी स्ट्रेटेजीज भी यूज करते हैं, टैक्टिक्स भी यूज करते हैं। तो शॉपिफाई के ऊपर ये चीजें लिस्ट करना बहुत इजी, प्रोडक्ट लगाना, प्रोडक्ट हंटिंग करना, प्रोडक्ट को किस तरह मैनेज किया जाता है, मैं आपको कुछ चीजें करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आई थिंक सो। एग्जैक्टली, शॉपिफाई तो ग्लोबल है। शॉपिफाई आपका ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये आपका ब्रांडेड, आप कह सकते हैं ब्रांडेड कीवर्ड भी है आपका, ठीक है। जिस तरह आपका अमेजोन है वो आपका ग्लोबल चल रहा है, ठीक है, सेम आपका शॉपिफाई। शॉपिफाई आपका ग्लोबल चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में आपका ओवरऑल रिवील कर रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है। पाकिस्तान में तो मोस्टली लोग शॉपिफाई के ऊपर काम कर रहे हैं, जो मोस्टली लोग घर बैठे हुए हैं ना इस टाइम, जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें शॉपिफाई के ऊपर लोगों ने अपने प्रॉपर स्टोर बनाए हुए हैं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने दराज के ऊपर देखे होंगे, दराज के ऊपर जिस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, लोग उसी तरह के प्रोडक्ट्स अपने पेजेस पे लगा के कर रहे हैं, ठीक है। देखें, वर्डप्रेस आपका ओपन सोर्स तो है, लेकिन वो आपको जो बाद में इश्यूज क्रिएट करेगा, आपको प्लगइन्स की अपडेट होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको वो इंटरफेस भी दिखा देता हूँ, आपका डाउट क्लियर कर दूं इसी जगह पे। एग्जैक्टली आप पाकिस्तान से बैठ के, अब हम काम कर रहे हैं ना, हमारी जो मार्केटिंग है, हमारी मार्केटिंग सिर्फ मार्केट हो रही है फेसबुक के ऊपर, ठीक है। हमने मार्केट को कनेक्ट किया हुआ है शॉपिफाई के साथ और इंस्टाग्राम के साथ। हमें इंटरनेशनल क्लाइंट भी आते हैं, ठीक है, लेकिन हम इंटरनेशनल पे, अब किसी ने 10,000 का ऑर्डर लेना, हम 10,000 के लिए तो नहीं ना उसको हम बेच करेंगे। तो हम अभी जो डिलीवरीज कर रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में कर रहे हैं। अब आप देख सकती हैं जो जिनका क्वेश्चन था कि हम शॉपिफाई और इन दोनों में से बेस्ट कौन सा। ओपन सोर्स का मकसद पता क्या होता है और उसका डिसएडवांटेज क्या होता है, ये देखें अभी 14 अपडेट्स हैं, ठीक है। अब इनको मुझे अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मेरे साथ मुझे एंगेज करेगा, मेरा टाइम लेगा ज्यादा। अब मुझे 12 अपडेट्स है मेरी प्लगइन्स की, ठीक है। तो इसमें मुझे प्लगइन्स के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो भाई जब मैंने यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना है तो मैं इसको छोड़ूं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको दूसरे इश्यूज बताऊं कि आप जब वर्डप्रेस के ऊपर वो कॉमर्स को काम कर रहे होते हैं ना, तो वो कॉमर्स का आपका वर्डप्रेस के ऊपर थोड़ा काम डिफिकल्ट होता है, वहां पे प्रोडक्ट को ऐड करना और प्रोडक्ट को मैनेज करना थोड़ा डिफरेंट होता है। जबकि शॉपिफाई पे इस तरह नहीं होता। शॉपिफाई पे क्या होता है, नर्जिस, आई एम कमिंग टू बैक टू यू, मैं आपको एक चीज बताता हूँ पहले। शॉपिफाई पे प्रोडक्ट को मैनेज करना क्यों ज्यादा ईजी है वो आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट को ओपन किया है, प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल एडिडास पोलो को ओपन करते हैं, ठीक है। ये मैंने प्रोडक्ट को ओपन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसके साइजेस मेंशन करूंगा, ठीक है। ये मेरे पास वेरिएंट ओपन है, ठीक है। मैं इसके साइजेस यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे जितनी क्वांटिटीज हैं वो इनको ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जबकि वो कॉमर्स पे इस तरह नहीं होता। वो कॉमर्स पे मुझे सिंगल सिंगल करके करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी क्वांटिटीज ऐड करनी, उसकी रेशियोज ऐड करनी, ठीक है। बाय हैंड कितने ऐड करने, वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है और उस पर हेक्टिक आपको ज्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ती है, ठीक है। आपको टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। शॉपिफाई बहुत ईजी चीज है, आपको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं शॉपिफाई ने कि आप किसी अदर प्लेटफॉर्म का नहीं सोचते। आप देखें इतना बड़ा स्टोर आप वर्डप्रेस के ऊपर बनाओगे ना, उसके ऊपर आपको ज्यादा एरर्स आने के चांसेस होंगे, प्लगइन्स आपको उतने इंस्टॉल करना पड़ेंगे, ठीक है।
फिर कंटेंट मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, हर चीज का आपको लेआउट प्रॉपर सेट करना पड़ेगा। लेआउट इधर भी सेट करना आपने, लेकिन यहाँ पे रादर देन वर्डप्रेस या अदर प्लेटफॉर्म ज्यादा इजी है, ठीक है। यहाँ पे वही चीजें मेंशन की हैं। एक क्वेश्चन है आपका, गूगल पे भी गूगल पे हराम बोल रहे हैं ड्रॉप शिपिंग और शॉपिफाई को। देखें, ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग आप जो अमेजोन पे काम कर रहे हैं वो डिफरेंट वे से कर रहे हैं, ठीक है। अब आप हराम किस सेंस में कह रहे हो वो मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हम किस तरह काम कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। अब ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, मोस्टली जो जो मेथड है ना प्रॉपर अमेजोन या ड्रॉप शिपिंग का, वो ये होता है कि आपके पास प्रॉपर वेयर हाउस होना चाहिए, ठीक है। मोस्टली जो पाकिस्तानी है ना वो ड्रॉप शिपिंग पे किस तरह काम कर रहे हैं, एक जगह से प्रोडक्ट उठाई वो दूसरी जगह पे उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये काम ठीक नहीं है, ठीक है। काम आपका जो प्रॉपर है ना वो हमेशा उस वे में करना चाहिए कि अगर आप, मैं अमेजोन पे काम कर रहा होता, मैंने यूएसए की मार्केट को टारगेट करना है, मैं अपना वहां पे मर्चेंट ऐड करता, ठीक है, मेरे पास अभी भी मर्चेंट है, मैं वहां पे अपना मर्चेंट ऐड करता, वहां पे वेयर हाउस अपना सेट करता, ठीक है। वेयर हाउस सेट करता, वहां पे मुझे कोई ऑर्डर आता, मेरे वेयर हाउस से प्रोडक्ट जाती, वहां पे डिलीवर होती, उसके मुझे पैसे आ जाते। ये असल मेथड है, ठीक है। जबकि ये चीज इस तरह नहीं होती, ठीक है। लोग इस तरह काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम काम को हलाल भी खुद कर सकते हैं और हराम भी खुद करते हैं। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है, अब हम रेप्लिका करके सेल कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने कस्टमर के साथ ऑथेंटिक रहो। हमेशा एक चीज बताता हूं, अगर आपने बिजनेस करना है ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान में हर बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है। मैं कस्टमर लीड्स भी करता हूँ, ठीक है, मैंने कस्टमर्स को सुनना होता है, ठीक है। कस्टमर्स की सुनता हूँ, वो कहते हैं कि भाई हम प्रोडक्ट को, आप दराज से कुछ चीज ऑर्डर करते हो, आपको पार्सल ओपन नहीं करने दिया जाता, ठीक है। वो क्यों नहीं करने दिया जाता? लोगों को पता है कि भाई मैंने जो चीज ऑर्डर की वो चीज निकलनी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज क्या होती है कि हम काम करते हैं कि भाई हमने कस्टमर को इंक्रीज, पता है किस तरह की है, आप देख सकते हैं मोर देन 10,000 ऑर्डर यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। टेट्रा 9 आपको शो हो रहा है, इसका मतलब ये हमारे 2 साल की मेहनत है, ठीक है। 10,000 ऑर्डर हमने लास्ट 2 ईयर्स में लिए हैं। वो किस तरह लिए हैं? हमने ओपन पार्सल पॉलिसी रखी हुई है, ठीक है। ओपन पार्सल पॉलिसी का मतलब ये होता है कि बिफोर पेमेंट कस्टमर कैन चेक द आर्टिकल, देन ही कैन पे, ठीक है। अगर उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं है, ऑन द स्पॉट ही कैन रिटर्न द पार्सल और द आर्टिकल टू द सेम राइडर। अच्छा, अब हमारे पास वेंडर्स हैं, ठीक है। अब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास प्रॉपर वेंडर है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये चीज सोचनी है, अगर आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करना है, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है कि अगर आप लोगों के कोई बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहें, यहाँ पे ई कॉमर्स का पहले तो मैंने ये चीजें बता दी कि आप लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले ये सोचें आप लोगों ने कौन सा काम स्टार्ट करना है, ये किस मार्केट को टारगेट करना है, ठीक है। मार्केट को टारगेट करने का मतलब ये है कि आप फैब्रिक को टारगेट करना चाह रहे हो, ठीक है। आप एक्सेसरीज को देखना चाह रहे हो, आप किसी भी सर्विस को हो सकता है, ठीक है। आप गारमेंट्स को देखना चाह रहे हो, आप स्टिचिंग या अनस्टिच सूट्स को देखना चाह रहे हो। उसके बाद आती है चीज कि आपने प्रोडक्ट्स कहाँ से बाय करनी है, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए आपको मार्केट विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोगों ने स्टोर बना लिया, ठीक है। स्टोर बनाने के बाद क्या होता है कि हमें ये चीज नहीं पता होती कि अच्छा यार मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, माइंड जो होता है ना आपका, वो आपका रेडी नहीं होता कि भाई मैंने किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, ठीक है। और जब आप ये चीज सोच लेते हो ना कि आपने एक चीज करनी है, तो आप फिर ये सोचें कि भाई आपने एटलीस्ट उसको 6 मंथ देने हैं, ठीक है। जब आप लोग 6 मंथ उस सोच लेते हो कि भाई जब आपने इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना है, देन आपको पता चल जाता है अच्छा यार फर्स्ट मंथ में मेरी क्या प्रोग्रेस है, सेकंड मंथ में क्या प्रोग्रेस है, और हमेशा प्रोग्रेस आपकी इंप्रूव होती है। कभी भी प्रोग्रेस डिक्रीज नहीं होती अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो। एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है आप किस तरह काम करते हो, ठीक है। जब आपने प्रोडक्ट देख ली, प्रोडक्ट का एनालाइज हो गया, उसके बाद आपने अपने ब्रांड नेम से करना है, आप अपने ब्रांड नेम से कर सकते हैं, ठीक है। ब्रांड नेम के ऊपर थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि अब देखें क्यों, अब आउटफिटर का एक ब्रांड है, आउटफिटर की अब सब कैटेगरीज कितनी होंगी, कितनी ब्रांचेस हैं इस टाइम। आउटफिटर जो मंथ का है ना, चले मंथ का नहीं, मैं आपको बताता हूँ, साल का बताता हूँ, वो मोर देन 1 बिलियन कमाता है, ठीक है। आउटफिटर जो ओवरऑल उसकी पाकिस्तान में ब्रांचेज हैं, ठीक है। अगर उसका मैं रेवेन्यू बता रहा हूँ, उसमें क्या है, उसने अपने ब्रांड की जो वर्थ है उसको बनाया हुआ है, उसने क्वालिटी उस तरह की सेट की हुई है, और अपने कस्टमर्स को वो डीम इस तरह नहीं आने देता कि भाई वो डी मोटिवेट हो कि भाई इसकी क्वालिटी में इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। आपका कस्टमर आपके साथ तब तक अंगेज रहेगा जब तक आप उसको उसकी उस टाइप की क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो जिस टाइप की क्वालिटी उसको चाहिए, ठीक है।
आपका कस्टमर आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आप उसको प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हो। आपकी कस्टमर सपोर्ट अच्छी है, आप जो बिजनेस ग्रो होते हैं ना, हमेशा बिजनेस ग्रो होते हैं आपके कस्टमर सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। हम बिजनेस कर रहे हैं कस्टमर सपोर्ट्स पे, हमारी जो बिजनेस है वो मेनली चल रहा है रिप्लेसमेंट्स की बेस पे। हम रिप्लेस आर्टिकल रिप्लेस भी करते हैं, विद इन 30 डेज हम आर्टिकल को रिप्लेस भी करते हैं, ठीक है। साइज चेंज नहीं होता। समटाइम कस्टमर कहता है मुझे एक आर्टिकल चाहिए, उसने पोलो शर्ट ऑर्डर किया, ठीक है, या कोई भी चीज उसने ऑर्डर किया। ऑर्डर करने पे क्या होता है कि भाई उसको वो साइज फिट नहीं आता, कस्टमर कहता है कि यार मैंने 3,000 का आर्टिकल लिया है तो ये मुझे पूरा नहीं आ रहा, ठीक है, तो यार मुझे ये साइज चेंज करना है, ठीक है। तो वो साइज चेंज करके हम उसको खुद प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कस्टमर से हम नहीं लेते। कस्टमर इस तरह आपसे और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि यार अच्छा यार ये सारी सर्विसेज खुद ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो कस्टमर हमेशा फिर आपके साथ लॉयल होकर चलता है, वो फिर आपको नए ऑर्डर्स भी देता है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऑर्डर्स भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको मैं रेंज दिखाता हूँ कितने कितने तक का ऑर्डर है। मिनिमम ऑर्डर है यहाँ पे 1799, ठीक है। मैक्सिमम अभी यहाँ पे 9, ऑलमोस्ट 9,000 का ऑर्डर है, ठीक है। इसमें एक ऑर्डर और दिखाता हूँ, ये देखें 9400 का एक ये ऑर्डर है, ठीक है। मल्टीपल ऐसे ऑर्डर्स हैं जो आपको 5000 से अबव ऑर्डर दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ओपनली एक बात कह देता हूँ, मैं हमारे पास ये लेफ्ट ओवर जो डेली बेस पे बिजनेस कर रहा है वो 3 से 4 लाख रुपए का है, ठीक है। अब इसमें से कॉस्ट निकाल के हम अगर हमने वीक की कॉस्ट निकाली होती है कि हमने ऐड के ऊपर कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है, सर्विसेज चार्जेस निकालने होते हैं, ठीक है, ऑफिस के खर्चे निकालने होते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छी खासी बचत हो जाती है, ठीक है। तो डिपेंड कर रहा है कि आप मैनेज किस तरह करें। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 3 पर्सन से, ठीक है। उन 3 बंदों ने 1 साल एफर्ट की, ठीक है। उन्होंने खुद पहले देखा कि अच्छा यार कस्टमर सपोर्ट कैसे की जाती है, क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है, ऑर्डर कैसे बुक किया जाता है, ठीक है, और ऑर्डर रिटर्न आना है, रिप्लेसमेंट किस तरह करनी है। देन हमने इस चीज को इम्प्रूव करके 3 एम्प्लॉयज और ऐड किए, ठीक है, काम थोड़ा सा डिवाइड किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग का ऐड किया, ग्राफिक्स का ऐड किया, ठीक है, जो फिर वेबसाइट को मेंटेन कर रहे हैं उसको ऐड किया, ठीक है। तो ये टाइम टू टाइम चीजें होती हैं। तो आपको भी स्टार्ट में ये चीजें करना बहुत ईजी है। मैं आपको वो सारा चीजें सिखाऊंगा कि वेबसाइट किस तरह मैनेज की जाती है, कोई नया आपके पास प्रोडक्ट आया है उसको किस तरह मैनेज करना है, वो किस तरह मैनेज होती है, ठीक है। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई नई प्रोडक्ट आ जाती है, ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे पास एक नई प्रोडक्ट आई है, मैं कहता हूँ वो मैंने ऐड करनी है, ठीक है। मैंने एडिडास की एक शर्ट है, ठीक है, मैंने इसको ऐड करना है। अब टाइम सेव करने का आपको मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। एडिडास की एक शर्ट आई, मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है, डुप्लीकेट किया, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ये रिमूव किया। एडिडास का आप नया आर्टिकल आया, वो कहता है इसका कलर है पर्पल, साइज चार्ट सेम रहेगा क्योंकि आर्टिकल आपका सेम है तो साइज भी सेम है। मैंने इसको प्रोडक्ट को डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ जो वेबसाइट मैनेज कर रहे हैं कि वो किस लेवल पे जाए काम कर रहे हैं, ठीक है। उसने क्या काम करना है, सिर्फ इमेजेस ऐड करनी, ठीक है। इमेजेस कहाँ से पिक करनी, इमेजेस वहां से पिक करनी जो उसका आपका डिजाइनर प्रोवाइड करेगा, ये जो फोटोशूट कर रहा है, ठीक है। साइजिंग साइजिंग आपने ऑलरेडी आपके पास ऐड होगी क्योंकि आपने प्रोडक्ट को डुप्लीकेट किया है, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ठीक है। प्राइसेस आपकी सेम है, ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट ऐड होगी और यहाँ से आपने इसको लाइव कर देना, ठीक है। ये चीज सिंपल, ये आपका प्रोडक्ट को ऐड करने का ऑप्शन है। थीम मैंने अभी आपको बता रहा था कि जो थीम है आपके, मैं आपको दिखा रहा था कि थीम आपके फ्री मिल जाते हैं। अब मैं प्रोडक्ट को सेव नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं आई नहीं है। थीम पे चलते हैं कि आपको मल्टीपल थीम्स किस तरह मिल जाते हैं, ठीक है। ये डॉन थीम हम फ्री यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास ये देखें नीचे ऑलमोस्ट 5 थीम्स हैं। तो आप स्टार्ट अगर कर रहे हो तो आप किसी भी थीम को यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको जरूरत नहीं है कि $70 लगाओ या $100 लगा के आप पेड थीम के ऊपर आओ, ठीक है। आप थीम के ऊपर आओ, थीम के ऊपर उसको कस्टमाइज अपने एंड से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर आता हूँ, ठीक है। अब कोई भी बिगनर है ना, तो ये बिगनर भी काम कर सकता है, ठीक है। अगर उसको नई चीजें समझ आती हैं, आपका जो मेन लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है ना, वो आपको सिखाने वाला, एक तो आपको सिखाने वाला आ गया, ठीक है। जो सेकंड पर्सन है ना, वो आपका यूट्यूब या गूगल होता है। इनसे बड़ा कोई उस्ताद नहीं है, ठीक है। जब अगर आप लोगों को स्टार्ट कोशिश करें, पहले आप लोग खुद प्रैक्टिस करें। नहीं समझ आती उसको दोबारा सोचें, नहीं समझ आती यूट्यूब गूगल से देखें। अगर ये चीजें बहुत ज्यादा आप लोगों को फ्यूचर में हेल्प करेंगी कि आप लोग अगर खुद से एफर्ट कर रहे हो और उन एफर्ट से अगर आपको एडवांटेज नहीं हो रहा और आपकी सर्चिंग है, आप गूगल या यूट्यूब से उसके सोल्यूशन देख रहे हो, उससे आपको एडवांटेज सिर्फ ये होगा कि आप लोगों को सोल्यूशन फाइंड आउट करना आ जाएंगे।
अगर आप लोगों को वहां से नहीं मिलता, आपको सम टाइम होता है कि मेरे जैसा बंदा जिसको समझ ही नहीं आती कि भाई वो गूगल क्या कह रहा है, यूट्यूब की वीडियोस क्या कह रही हैं, देन आप अपने इंस्ट्रक्टर्स या आपको जो लीड कर रहा है उसको फॉलो करें, वो आपको उसका सोल्यूशन बताएगा। अब मैंने किसी से ये चीज नहीं सीखी, ठीक है, मैंने ये डोमेन बाय की हुई है 1.2 का, आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ आजकल, ठीक है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि इसको डिफरेंट वे से किस तरह काम किया जा सकता है, ठीक है, यूट्यूब से फॉलो किया, गूगल से देखा, स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हम भी इस तरह, आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं। देखें, आप कस्टमाइज करने के आपके पास प्रॉपर ऑप्शंस हैं, ठीक है, जहां पे आपने चीज को ऐड करना है आपके पास ये देखें लेफ्ट, आप ब्लॉक ऐड करना चाहें आप ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, ठीक है, हेडिंग्स या टेक्स्ट कहाँ पे आपने ऐड करना है, ठीक है, आप कर सकते हैं, ठीक है, बटन आप हर जगह पे लगा सकते हैं, ठीक है, हर चीज आप लोगों को शॉपिफाई ने प्रोवाइड की हुई है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है। शॉपिफाई मेरे ख्याल से हर उस बिजनेस के लिए जरूरी है जो स्मॉल लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम कह सकते हैं कि भाई कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोशल मीडिया पे सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, जिन्होंने पेज बनाए हुए, वहां पे फोटोशूट हो रहा है आर्टिकल्स का, वो उसकी पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और पोस्ट करके वो वहां से कस्टमर्स को एंगेज कर रहे हैं, ठीक है। अब सोशल मीडिया की ट्रैफिक डिफरेंट है, ठीक है, शॉपिफाई की ट्रैफिक डिफरेंट है, ठीक है, हर प्लेटफॉर्म की एक तो ट्रैफिक डिफरेंट होती है। आप कुछ फेसबुक यूज करने वाले हैं, वो फेसबुक पे रहते हैं, मैं फेसबुक यूज नहीं करता, ठीक है, मैं इंस्टाग्राम यूज करता हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम को सिर्फ फॉलो करूंगा, मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता, मैं यूट्यूब यूज करता हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूब को फॉलो करूंगा, ठीक है। तो ये चीज होती है कि हर प्लेटफॉर्म को सर्च करने वाला, हर प्लेटफॉर्म को देखने वाला डिफरेंट होता है, ठीक है, क्योंकि हर बंदे का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। तो शॉपिफाई को सिर्फ सेट करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों का स्टोर थोड़ा विजिबल हो जाए। जो लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं वो, उनका एक तो स्टोर है ना, वो इसमें जो सर्विस, जो पोस्ट लगी होती हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, एक तो वो मिक्सअप हुए होते हैं, लाइक एक आर्टिकल कुछ है, एक आर्टिकल कुछ है, ठीक है। अगर वो मिक्सिंग में कर रहे हैं तो उसमें खिचड़ी पक जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ लेफ्ट ओवर, मैं अपना सोशल मीडिया दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ये मैंने सोशल मीडिया ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए, अब ये सोशल मीडिया ओपन किया मैंने, अब शॉर्ट्स लगी हुई हैं, शर्ट्स लगी हुई हैं, ट्राउजर्स लगे हुए हैं, ये शर्ट्स लगी हुई हैं, और ये जैक हुडी है, ठीक है, डेनिम हुडी है, ट्राउजर्स हैं, ठीक है, टर्टल नेक्स हैं, ये चीजें हैं। अब ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। स्टोर आपका क्या करता है, स्टोर आपका प्रॉपर ये चीज बताता है कि भाई आपकी अलाइनमेंट क्या है। स्टोर में देखें, मैंने समर में एक एक चीज रखी हुई है, समर में कौन से आर्टिकल्स हैं वो बता दिए, विंटर में कौन से आर्टिकल्स है वो बता दिए, मेंस में कौन से आर्टिकल्स है वो बता दिए, ठीक है, मेंस एसेंशियल में कौन से हैं वो बता दिए, गैजेट्स में कौन से हैं वो चीजें। ये होती है आपकी ऑनलाइन स्टोर की रिप्रेजेंटेशन, जो आपकी हर चीज को एक साइड कॉर्नर कर देता है। साइड कॉर्नर करने का मतलब ये है कि आपको वो बता देता है कि भाई इस ब्लॉक में सिर्फ ये आर्टिकल मिलेगा, ठीक है, इस ब्लॉक में आपको ये आर्टिकल मिलेगा, और उसकी अवेलेबिलिटी मैंने आपको बता दी, वो आप किस तरह उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, शॉपिफाई पे ऊपर क्वेश्चन था भी कि हम इस नीश को फाइबर पे सेल कर सकते हैं, एग्जैक्टली आप फाइबर, अब इसकी मार्केट है ना, मार्केटिंग आप हर जगह पे कर सकते हो, ठीक है, आपने अपना प्लेटफॉर्म सेट किया, ठीक है, आपने प्लेटफॉर्म बनाया, आप अपनी फाइबर के ऊपर इसकी गिग बना सकते हो, ठीक है। आप गिग में आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी गिग्स बनेंगी। अब आपके पास 10 प्रोडक्ट हैं तो आप डिफरेंट 10 प्रोडक्ट्स बना गिग्स बना सकते हो, ठीक है, तो लोग उनको विजिट करेंगे, ठीक है। लेकिन अब फाइबर जो प्लेटफॉर्म है ना, फाइबर एक सर्विसेज प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वहां पे लोग अपनी आउटपुट को रिजोल्व करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, कि उनको जो सोल्यूशन चाहिए उन्होंने सिर्फ उसको देखना होता है, लेकिन हम कर सकते हैं, ठीक है, हम इसकी मार्केट प्रॉपर कर सकते हैं। हम पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट के ऊपर मार्केटिंग हो सकती है। सोशल मीडिया का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर हम किसी भी बिजनेस की मार्केट ना कर सकें, हर जगह पे अवेलेबल, ठीक है। शॉपिफाई की मंथली फीस क्या है, देखें, शॉपिफाई पे मंथली फीस डिपेंड करता है आपका पैकेज क्या है, ठीक है। अब हम $19 पे कर रहे हैं, ठीक है, मंथली, अगर हमने मंथली पे करने हैं, हमारे पास जो ईयरली बनती है वो बनती है ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 64,000, जो हमें वो कट होके मिलती है। हमें वैसे वो तो बनती है वो 17,000, लेकिन वो थोड़ा सा राउंड ऑफ करके वो हमें 64,000 पे करना पड़ता है 1 ईयर का, ठीक है। तो ये पैकेज पे डिपेंड करता है आपने सर्विसेज कौन सी ली, आपकी होस्टिंग का प्लान क्या है, ठीक है, पैकेज क्या है, ठीक है, ये पैकेज पे डिपेंड करता है। अच्छा, प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं, आपका बिजनेस क्या है, आपकी नीश क्या है, आपकी मार्केट क्या है, ठीक है। मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया था आपकी 4 से 5 टाइप की मार्केट है, ठीक है। तो मैं पहले एक क्वेश्चन को आंसर कर लूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज आप आता हूं आपकी तरफ।
आप लोग प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? ठीक है, अब हम एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कॉटन ईगल के नाम से। ठीक है, अब लेफ्ट ओवर का देख चल रहा है। ठीक है, लेफ्ट ओवर का चल रहा है। देखें, एक क्वेश्चन इस तरह मल्टीपल नहीं करें, एक क्वेश्चन रिपीट हो जाए, आंसर हो जाए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइएगा। अब हम कॉटन ईगल का एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, इंशाल्लाह कमिंग वीक के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट ओवर तो ये चलेगा। अब अपने ब्रांड को लेके चलने का मकसद ये है कि भाई हम अपने ब्रांड के नेम से अपनी जो ऑडियंस है उसको बिल्ड करें। लेफ्ट ओवर का क्या है कि भाई हमने वहां से फैब्रिक उठाया, ठीक है, वहां से स्टिच करवाया और वहां से उसको सेल कर दिया। ठीक है, ये हम इस तरह अभी लेफ्ट ओवर पे इस तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, जो आप जब आप बात करते हो ना, आप किसी नीश या किसी प्रॉपर मार्केट की, ठीक है, आपने प्रोडक्ट क्या लेनी, देन आपको सबसे पहले सोचना पड़ता है कि भाई आपका ब्रांड नेम क्या होना चाहिए। अब कॉटन ईगल को सोचने के लिए हमने 3 महीने लगाए। जब हमने ब्रांड नेम सोच लिया, देन हमने सोचा कि अच्छा यार हम अब पोलो शर्ट्स का काम करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास वेंडर्स हैं। अब वेंडर्स किस तरह मिलते हैं? आपको इंडस्ट्रीज में जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपने इंडस्ट्री में नहीं जाना तो आप क्या कर सकते हो, आप लोकल मार्केट में देख सकते हो। आप देख सकते हो कौन सा बंदा फैब्रिक का काम कर रहा है, कौन सा बंदा स्टिचिंग का काम कर रहा है, कौन सा बंदा अनस्टिच सूट्स लेके आ रहा है जो आपको होलसेल में दे सके। ठीक है, अब हर बंदा होलसेल पे भी काम कर रहा होता है। ठीक है, अब हम भी होलसेल में काम कर रहे हैं। ठीक है, रिटेल पे कुछ काम कर रहे होते हैं, रिटेल पे आपको प्रोडक्ट महंगी पड़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप प्रोडक्ट हंटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, आपको सबसे पहले मार्केट का एनालाइज करना पड़ेगा कि मार्केट में रेट्स क्या हैं। ठीक है, जब तक आपको मार्केट के रेट का नहीं पता होगा, आप तब तक ये फाइनल नहीं कर सकते कि आप किस तरह चीजों को लेके सॉरी चीजों को किस तरह लेके चलोगे। ठीक है, जब आप मार्केट को विजिट करते हो, मैं वही चीज बता रहा हूँ कि वेंडर्स किस तरह फाइंड आउट किए जाते हैं। वेंडर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको मार्केट का बता रहा हूँ कि आप मार्केट में जाएं, आप देखें कि भाई लोग कहाँ से मार्केट, अब कोई लाहौर से है, अगर उसको अलगोसिया का पता है जो क्रीम मार्केट में है, वो प्रॉपर लेफ्ट ओवर में काम कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको एक जीन्स 800 में भी दे देते हैं। ठीक है, जो लेफ्ट ओवर की जीन्स है, ठीक है, वो आपको 800 में भी दे देगा, वो बल्क में काम कर रहे हैं। अगर मैं उसके पास जाऊँ, मैं उससे कहूँ कि भाई मुझे आपने 1000 जीन्स देनी है, ठीक है, वो मुझे कहेगा अच्छा यार मैं 800 में सेल कर रहा हूँ तो मैं आपको 500 में दे दूंगा या 600 में दे दूंगा, अच्छी क्वालिटी की। ठीक है, अगर मैं होलसेल में पिक कर रहा हूँ, तो मैं उसको कहूँ कि भाई अच्छा यार ये तो थोड़ा सा टफ है, तो मुझे आप कोई ऐसा सोर्स बता सकते हो जहाँ पे ये तैयार हो रही है। अब वो मुझे कहेगा भाई आप गजू मता चले जाओ। ठीक है, गजू मता में प्रॉपर मार्केट है, जो इंडस्ट्री है जो जीन्स रेडी कर रही है। ठीक है, डीजल वहां पे तैयार हो रही है, जारा वहां पे तैयार हो रही है, नाइकी वहां पे तैयार हो रही है। मैं सीधा मार्केट विजिट करता हूँ। ठीक है, मैं उनको जाके कहता हूँ कि अच्छा यार मुझे इस तरह के प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, ये शेड चाहिए, ये वॉश चाहिए, वही प्रोडक्ट मुझे वो 400 में बना के दे देता है। इसका मतलब एक आर्टिकल मेरे पास 400 रुपये में है। ठीक है, अब मैं आपको ये 100% बता रहा हूँ कि आप गज्जू मत्ता के अंदर डीजल की प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, वहां पे इंडस्ट्री है। तो गज्जू मत्ता GAJUMATTA। ठीक है, गज्जू मत्ता आपका आता है मेट्रो ट्रेन के साथ साथ ही। ठीक है, मेट्रो बस के साथ साथ ही। अच्छा, तो आप वहां पे विजिट करके आप प्रोडक्शन करवा सकते हैं। आप उस अब देखो, हम भी वही प्रोडक्ट लेके हम 2700 रुपये में सेल कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट हमारे पास वो प्रोडक्ट, लेकिन हमारे पास वो वॉच थोड़ी सी महंगी है, हम 800 1000 रुपये में ले रहे हैं, और उसी प्रोडक्ट को हम 2600 में सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो, हमने भी की है। हमने स्टार्ट में 100 आर्टिकल लिए थे उनसे। ठीक है, 30 32 34 36 38 5 साइजेस में। ठीक है, हमारे पास वो निकलना स्टार्ट हुई, हमने इंक्रीज कर दी, हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप सोच क्या रहे हो, आप किस चीज को टारगेट करना चाह रहे हो। ठीक है, वेंडर्स ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आप जब मार्केट विजिट करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको एक से एक बढ़ के बंदा मिलता है। ठीक है, जो ये चाह रहा होगा उसकी मार्केट ग्रो करे। ठीक है, जब उसकी मार्केट ग्रो करेगी तो भाई उसको भी एडवांटेज चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ये भी सोचोगे अच्छा यार मुझे ये कॉस्टली पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, एस्टिमेशन हम ऑन द स्पॉट लगाते हैं। अच्छा यार इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, मैंने इसके ऊपर मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग की कितनी कॉस्ट आएगी, मैंने फिर फ्री शिपिंग भी करनी है, हम फ्री शिपिंग ऑफर करते हैं। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में हम फ्री शिपिंग ऑफर करते हैं। जो 2600 का आर्टिकल है, इसका मतलब 1000 रुपया कॉस्ट वैसे गई, 200 रुपया आप कह लो कि फ्री शिपिंग का निकाल दिया। अगर किसी ने कराची में करना है, कराची में तो हमें 100 रुपीज पड़ते हैं, लाहौर टू कराची, तो हमें 100 रुपीज उसके निकल गए, मतलब 1100 रुपया। ठीक है, पीछे बचे 1500 रुपये, 1500 रुपये में हम 200 रुपया निकाल देते हैं उसकी मार्केट का, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 200 रुपया गया, पीछे कितने बचे,
1300 रुपये, 1300 रुपये हमें बच रहे हैं एक आर्टिकल में। तो हम, मेरे ख्याल से अगर दिन में हमारे पास 10 आर्टिकल भी निकलते तो 13,000 रुपये बच जाता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ मैं 2600 रुपये में से मार्केटिंग, आर्टिकल की कॉस्ट, उसकी शिपिंग कॉस्ट और ये सारी चीजें निकाल के मैंने बताया 1300 रुपये एक आर्टिकल में बच जाता है। ठीक है, तो आपकी फैसलाबाद की प्रॉपर इंडस्ट्री है, आपकी सियालकोट की प्रॉपर इंडस्ट्री, आपकी कसूर की प्रॉपर इंडस्ट्री है। ठीक है, कसूर में आपकी जैकेट्स, लेदर जैकेट्स बन रही है, फैसलाबाद में आपकी हर चीज बन रही है फैब्रिक से रिलेटेड, आपकी सियालकोट में हर चीज बन रही है। देखें, अब मैंने, कोई भी बंदा बताता है ये चीजें कि भाई कौन सी चीज कहाँ से मिलेगी। ठीक है, कोई बंदा आपको वेंडर्स भी नहीं बता सकता है। मैंने आपको ये बता दिया कि भाई जारा के जो प्रोडक्शन है वो आपकी गजुमता में बन रही है, तो हमारे वेंडर्स भी वहां पे, हम कॉटन के ट्राउजर्स बनवा रहे हैं वो गजुमता से हैं। ठीक है, जीन्स हैं जारा की हैं डीजल की, वो भी गजुमता से हैं। ठीक है, तो ये चीजें जरूरी हैं। आपको थोड़ा सा मार्केट में निकलना पड़ेगा अगर आपने इस फील्ड में आना है। तो फीमेल्स हैं, फीमेल्स का होता है कि भाई हमने अनस्टिच सूट्स पे काम करना है, गारमेंट्स का काम करना है। अच्छा, गारमेंट्स का काम मेंस आर्टिकल से ज्यादा होता है। क्यों? गारमेंट्स में होता है कि यार छोटा बच्चा है ना 3 साल का, उसको कपड़े पहनाए, नेक्स्ट बेबी होता है वो 4 साल का होगा, तो वो जो 3 साल का बैक पे आ रहा होता है तो उसको पूरे आ जाते हैं। ठीक है, तो वो गारमेंट्स सालों साल चलते रहते हैं। ठीक है, ये छोटे हुए हैं तो वो अगले पे चले जाते हैं। ठीक है, तो गारमेंट्स का काम बाकी चीजों से ज्यादा जल्दी ग्रो करता है। ठीक है, तो मार्केट बहुत इजी है शॉपिफाई की। मेन चीज होती है कि आप चीजों को मैनेज किस तरह कर रहे हो। ठीक है, स्टोर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, स्टोर तो एक दिन के अंदर आपका खड़ा हो जाता है। ठीक है, स्टोर आप इज जस्ट लाइक आपका कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल आपने सेट कर लिया, उसके बाद आपकी चीज आती है कि भाई आपने टारगेट ऑडियंस को टारगेट कैसे करना है। हमेशा जो आपको एक चीज पता चल गई ना कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, आपको वो एनालाइज करना आ गया। ठीक है, कि आपने किस तरह एनालाइज, अब ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है ना, ये बड़ी मेन चीज होती है कि आपको ये पता होना चाहिए आप जिन लोगों को टारगेट कर रहे हो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब एक बंदा ओप्पो का फोन लेता है, ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई ये ओप्पो का बंदा है या ओप्पो का यूजर है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, जब आप लोगों को एक चीज पता चल जाती है, ठीक है, तो आप लोग के लिए काम, आप लोगों के लिए उस चीज को प्रमोट करना वो ज्यादा इजी हो जाता है। अब एक चीज और मैं बता दूं, फॉर द वेरी स्टार्ट ऑफ 3 to 4 months व्हेन आई स्टार्टेड माय डिजिटल मार्केटिंग लाइफस्टाइल, या आप कह सकते हैं मैंने इस फील्ड को प्रॉपर स्टार्ट किया था, तो मेरे पास बिजनेस नहीं था। दानियाल इज माई क्लास फेलो, यूनी फेलो एज वेल। तो मैंने जब इस चीज को स्टार्ट किया तो मेरे पास कोई काम नहीं था। ठीक है, तो काम नहीं था तो मैंने सोच सर पकड़ के बैठ गए, यार 6 महीने हो गए मेरे पास कोई काम नहीं आ रहा। ठीक है, देन आई स्टार्ट थिंकिंग कि भाई क्यों ना एक अपनी चीज होनी चाहिए। ठीक है, अपनी कंपनी बना ली। ठीक है, अपनी कंपनी के बनाने के पास मेरे पास पैसे नहीं थे। ठीक है, कंपनी बनाई, उसके ऊपर उसको मैंने रजिस्टर्ड किया। ठीक है, और रजिस्टर्ड करते ही मैंने उसकी मार्केटिंग अपने एंड से स्टार्ट की। ठीक है, अपने एंड से स्टार्ट की, मैंने अपनी पॉकेट से उसको इन्वेस्ट किया। ठीक है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की। डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, यूएसए में आप लोगों को पता है कितने में रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, वो मुझे अच्छी खासी कॉस्टली पड़ी। मैंने मार्केटिंग स्टार्ट की, मुझे प्रोजेक्ट्स आना स्टार्ट हो गए। जब आप रजिस्टर्ड होते हो ना किसी चीज से, आप लोगों का काम बहुत ईजी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो सिनेरियो डिफरेंट है। आप लोगों की बताने का मकसद ये है कि भाई हिम्मत जब इंसान हार जाता है ना, एक होता है उम्मीद, एक होता है यकीन। उम्मीद कभी भी नहीं होनी चाहिए, यकीन 100% होना चाहिए। जब आपको पता है कि इस चीज पे आपका यकीन है, यकीन सिर्फ अल्लाह की जात में होना चाहिए कि भाई वो जात कभी ना कभी नवाज देती है। जब आप 100% यकीन रखते हो ना, तो आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, द थिंग इज आपकी एफर्ट्स 100% टू द पॉइंट होनी चाहिए जहां पे आपको बिजनेस लेना है। ठीक है, देखो टेक्सटाइल मिल्स के पास लेफ्ट ओवर 100% नहीं होता। ठीक है, लेफ्ट ओवर कहीं पे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट ओवर में आपके पास माल बच जाता है लेकिन वो उसकी प्रोडक्शन नहीं होती। ठीक है, कुछ जगह पे होती है, जैसे आपका अमेरिकन ईगल है। ठीक है, हमारे पास आर्टिकल है अमेरिकन ईगल का। ठीक है, वो 100% ओरिजिनल आर्टिकल है। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स होते हैं जिनमें आपकी लेफ्ट ओवर की प्रोडक्शन होती है, तो आप अपने वेंडर्स को डायरेक्ट ये कह सकते हो कि भाई आप हमें लेफ्ट ओवर की जो फैब्रिकेशन है उसके अकॉर्डिंग काम करने दें। ठीक है, तो वो, या आप उसके उसके अंदर आपको वैरायटी दिखाए, या उसके आपको
वो आपको बेहतर उस चीज में गाइड करेगा, अच्छा यार लेफ्ट ओवर में ये मेरे पास फैब्रिक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब आपको वो बता देगा तो आपके लिए ज्यादा काम इजी हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये चीज पता, आपको जब तक कपड़े को खुद से नहीं ना चेक करोगे, आपको हाथ से नहीं देखोगे अच्छा यार इसकी क्वालिटी क्या है, तब तक आपको खुद से एनालाइज नहीं होगा। जिसने बेचनी है ना चीज, वो तो आपको कह देगा हाँ यार 100% लेफ्ट ओवर चेक है, ठीक है। लेकिन आप जब तक 10-15 वेंडर्स को नहीं देखोगे, 10 से 15 वेंडर्स को रिमार्क्स नहीं आप लोगों को पता होगा, देन तब तक आपको कपड़े की स्ट्रेंथ, कपड़े की वैल्यू का नहीं पता चलेगा, ठीक है। अब पीके फैब्रिक होता है कुछ, पीके फैब्रिक और लेफ्ट ओवर में थोड़ा सा फर्क है सिर्फ, ठीक है। वो आपका फ्लीस में और जो कॉटन है उसमें ऐसे कह सकता हूँ, फ्लीस का जो आर्टिकल है वो थोड़ा सा आपका मोटा होता है, कॉटन का थोड़ा सा स्लाइटली पतला होता है, उनमें भी थोड़ा सा फर्क है। तो ये कपड़े में थोड़ी सी ना जजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप फैब्रिक से रिलेटेड, मैं सिंपल अभी फैब्रिक से रिलेटेड बात चले तो मैं फैब्रिक को सिर्फ काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें ये चीजें बड़ी जरूरी है। मार्केट बहुत मजे की चीज है, शॉपिफाई तो एक भूल लें, एक दफा आपने स्टोर सेट कर लिया वो खत्म। उसके बाद आपकी मार्केट आती है कि आप, अच्छा आपकी मार्केट स्टार्ट होगी, ग्रो करना स्टार्ट होगी, उसके बाद आपने सिंपल मार्केट के ऊपर वर्क करना है, अच्छा यार ये चीज आ जाए, ये चीज आ जाए। आप स्टार्ट में आपको सिर्फ 1-2 महीने एफर्ट पुट करना पड़ेगी। सिर्फ कपड़ा या कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी मार्केट को अगर आप, जिस मार्केट को आप बिजनेस करना चाह रहे हो, जिस मार्केट के ऊपर आपने बिजनेस करना है, सिर्फ उसको अगर आप चेक करना स्टार्ट कर दें तो वो आपके लिए ज्यादा इजीनेस रहेगा, रादर देन आप 100 प्रोडक्ट्स के ऊपर स्टार्ट कर लो, ठीक है। स्टार्ट में हमेशा आप करो छोटे से, कि आप छोटे से स्टार्ट करोगे, आपको अच्छे बुरे का पता चलेगा, आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज का पता चलेगा, आपको अप्स एंड डाउन का पता चलेगा। अगर मेरे जैसा बंदा है वो कहे कि भाई अच्छा मैंने आज पोलो शर्ट्स का काम करना है, ठीक है, तो आप, मैं कहूंगा कि भाई मैं 15 प्रोडक्ट से रिलेटेड स्टार्ट कर लेता हूँ, मैं उसके ऊपर 20 लाख इन्वेस्ट कर देता हूँ, जबकि मुझे प्रोडक्ट्स का पता ही नहीं है, मुझे कपड़े का ही नहीं पता, ठीक है, वो लोकल है या लेफ्ट ओवर का है या टर्किश आर्टिकल है या चाइनीज आर्टिकल है, तो वो मेरे लिए लॉस है, ठीक है। जबकि मैं इस तरह आपकी मार्केटिंग नहीं होती। सबसे पहले आपको चीजों को प्रॉपर एनालाइज करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। एग्जैक्टली आप कर सकते हो, आप लेफ्ट ओवर में लेके आओ, अब हम भी यही करेंगे। अब मैं कॉटन ईगल की एग्जांपल बताई, हम प्लेन आर्टिकल लेंगे, उसके ऊपर अपनी जो लोगो है उसके उसको एम्ब्रॉयडेड करवाएंगे, ठीक है, हम उसकी मार्केट करेंगे। अच्छा, शॉपिफाई स्टोर आपका टू बी ऑनेस्ट पेड है, ठीक है। आपको स्टार्ट में जो 3 मंथ है वो आप $1-1 पे करना पड़ता है, यानी कि $3 आपके 3 महीने। उसके बाद आपका प्लान होता है कि आपने किस प्लान के ऊपर करना है। तो 3 महीने मेरे मेरे ख्याल से तो एक हफ्ता बहुत होता है किसी भी चीज को एनालाइज करने के लिए, 3 महीने तो बहुत ज्यादा है, 90 डेज की बात हो रही है। तो डिपेंड, मैंने अभी कहा है कि आपका बिजनेस तो ₹50 से भी स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है, और आप 50 लाख से भी कर सकते हो, ठीक है। इट्स, अच्छा अगर आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल ₹1000 है, अब आपने ये सोचना है कि भाई इस ₹1000 से मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। अब मैं ₹1000 को किस तरह डिवाइड करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा, अच्छा यार ₹500 मैं ऐड कर देता हूँ अपने प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, पीछे ₹500 बचा, ₹500 में मैंने अब मार्केट भी करनी है, मार्केट के बाद मैंने कॉस्ट भी निकाल ली है, जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी निकालनी है, जो आपकी कोरियर कंपनी कॉस्ट है, फिर मैंने अपने अखराजात भी निकालने, वो ₹500 डिवाइड करने, फिर अपने पास भी बचाने। तो ये कैलकुलेशंस होती हैं जो हर पर्सन अपने एंड से करता है। अब हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो तो एक्स्ट्रा लेवल पे है, ठीक है, तो वो एक सेपरेट चीज है। देखें इन्वेस्टमेंट आप लोगों को मैंने क्लियर बता दिया कि आप लोगों ने किस तरह डिवाइड करनी है, ठीक है। आउटलाइन इंशाल्लाह आप लोगों को शेयर हो जाएगी। अच्छा मैं माइक ओपन कर रहा हूँ, किसी का क्वेश्चन हो। अच्छा आउटलाइन में आप लोगों को ये सिंपल, मैंने आपको आउटलाइन टॉपिक बताए थे, ठीक है, कि हम किस तरह एप्स को मैनेज करते हैं, किस तरह बुकिंग को इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है, वो सारी चीजें थी, ठीक है। किस तरह हम स्टोर को मैनेज करेंगे, किस तरह हम थीम सेट करेंगे, ठीक है, मार्केटिंग कैंपेन्स किस तरह हम विजुलाइज कर सकते हैं वेबसाइट पे, ठीक है, वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे। अच्छा, लैपटॉप, लैपटॉप आपका 100% मस्ट है, क्योंकि आपने स्टोर को मैनेज करना है, स्टोर आपका मोबाइल पे मैनेज नहीं हो सकता, ठीक है। मोबाइल पे मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको इश्यूज क्रिएट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको स्टोर को मैनेज करना है, तो आपको वेबसाइट, सॉरी लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होगी। कोई भी आप लैपटॉप ले सकते हैं, ठीक है, उसमें रैम इंक्रीज करवा लें, हेड हार्ड डिस्क इंक्रीज करवा लें, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। शॉपिफाई सीखने के लिए आपको डोमेन तो लेनी पड़ेगी, ठीक है।
अच्छा, इसमें मैं आपको क्रैक वर्जन भी कुछ बता दूंगा, ठीक है, आप किसी पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई फ्री स्ट्रक्चर में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। जब इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको पेड के ऊपर काम सिखाऊंगा ताकि आपको मॉडिफाइड काम आए, ठीक है, मॉडिफाइड वर्किंग हो, ठीक है। फीस आप लोगों को सर बता देंगे, ठीक है। अभी अभी मैं तो इस चीज़ से अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा। जो मैं आप लोगों को काम करवाऊंगा वो इंशाल्लाह मॉडिफाइड काम होगा, ठीक है। और अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में मेरे पास 6 टाइप की कैटेगरीज हैं, ठीक है। शॉपिफाई लास्ट पे आती है, ठीक है, शॉपिफाई भी मैंने लास्ट पे की है। तो मैंने टाइम टू टाइम एक एक स्किल सीखी है, ठीक है। मैंने कभी भी नहीं ये किया कि मैं एक स्किल के साथ दूसरी स्किल्स को मर्ज करूँ, ठीक है। हमेशा ये करें, जो चीज़ आप सीख रहे हो सिर्फ उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें, ठीक है। टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वो ज्यादा चीज ज्यादा इजी लगेगी, ठीक है। अगर आप दो चीजों को सेम टाइम पे सीख रहे हो तो आप दोनों चीजें नहीं सीख सकते, ठीक है। अगर आप कितने मजे ही कहते हैं ना ठीठा, यूनिवर्सिटीज और स्कूल में आता था जो रट्टा अच्छा लगा देता है या जिसके मार्क्स अच्छे हैं तो उसको ठीठा करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें गलत हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें कोर्स में क्या होगा, कोर्स में 48 आपके लेक्चर्स हैं, ठीक है। वीक में आपके 3 लेक्चर्स हुआ करेंगे, 2 आवर्स का एक लेक्चर है, ठीक है, जिसमें आपको हर चीज एनालाइज करवाई जाएगी, ठीक है। और 2 मंथ का आपका कोर्स ड्यूरेशन है। आपको मेरे ख्याल से स्टार्ट में सर ने बताया, दनियाल ने। इसमें Adnan, can you या maybe go ahead, Farah? यू श्योर यू कैन। Okay, so can you please turn off your screen so I can share this screen as well? Okay, class. So मैं I was just listening all the recording, so it was totally great. So I'm allowing you to message everyone. Okay, perfect. So I have allowed कि आप सब लोग जो है मैसेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में। तो स्क्रीन ऑफ कीजिएगा अदनान, मैं जो है स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ बच्चों को। जी क्लास, तो कैसा रहा आप लोगों का ऑल ओवर? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मुझे मैसेज कर दें एक। और लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन एज वेल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है क्या? तो कितने लोग हैं जिन्होंने जो है वो आज की जो शॉपिफाई की क्लास वो एंजॉय की है? सो अभी मैं मतलब फुल जो है वो क्लास मतलब टेक लगा के मैं भी भाई जाके लेज और वो कोक लेके हम बैठ के सुकून से एंजॉय किए। तो इंशाल्लाह जो है अभी आपको देखा होगा हमारी कंपनी के अंदर एक जो बेस्ट चीज़ है ना, वो ये है कि हम कभी भी उस इंस्ट्रक्टर को अपनी कंपनी में नहीं लेके आते जिसका खुद का एक्सपीरियंस ना हो वर्किंग से। सही है। मतलब आपने देखा होगा कि अदनान जो है इस टाइम पे खुद एक स्टोर पे काम कर रहा है जिसकी खुद की अर्निंग है, इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर है, ठीक है। और वो आपको ऑर्डर्स वगैरह दिखा रहा है कि 10,000+ ऑर्डर्स कंप्लीट हैं। तो बजाय इसके कि हम एक ऐसा इंस्ट्रक्टर लेके आए जिसको मतलब पता ही नहीं है, मतलब कि उसने सिर्फ एक कोर्स किया होगा और वो नहीं पढ़ा सकता कभी भी, वो बंदा जिसने जस्ट एक कोर्स किया हो और उसका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ना हो वो कभी नहीं पढ़ा सकता आपको, ठीक है। सो बेस्ट थिंग ये होती है कि आपको मतलब ऑब्वियसली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हमें रिक्वेस्ट की हुई थी, लेकिन आप लोगों की मतलब काफ़ी डिले होता 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 आखिरकार लॉन्च हम लोगों ने कर दिए कोर्सेज की। तो मेन चीज़ यही थी कि हम लोग, आपको पता है कि जो भी चीज़ हमने लॉन्च करनी होती है हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है। तो बाकी फीस स्ट्रक्चर जो है वो ये होगा कि 10,000 से स्टार्ट होगा कोर्स, मतलब 10,000 हमारे पास ईच कोर्स की प्राइस होगी। और इसके अंदर ये है कि आपके पास जो कोर्स ड्यूरेशन है, ठीक है, वो टोटल 2 मंथ की होगी। इसके अंदर 8 वीक्स की क्लासेस होंगी और फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। और 48 क्लासेस होंगी टोटल। अब एक बार मैं आप लोगों को आउटलाइन दिखा देता हूँ कि ये आउटलाइन है और प्रॉपर कोर्स प्लान गिवन है कि वीक 1 में क्लास 1 में क्या पढ़ाया जाएगा, क्लास 2, ठीक है। और सारी चीज़ें वगैरह आप लोगों को यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है ये आप लोगों को यहाँ पे दे दी जाएगी, सारा आउटलाइन जो जो जिन जिनको चाहिए होगी, ठीक है। तो वो जो सा है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली जो है मैं ये आउटलाइन वगैरह सारी चीज़ें वगैरह आप लोगों को शेयर करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से देख के जो सा है इजीली जो सा है ये कर सकते हैं, ठीक है। चले अभी ये क्योंकि बेसिकली ये टाइम एंड होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं इसको एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट जो क्लास होगी आप लोगों की एडवांस्ड ग्राफिक डिजाइनिंग की, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, उसकी भी आपको एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। एवरीवन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अल्लाह हाफिज़।